स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सबको यही लगता है ना। हर साल इंडिया में लाखों लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं एंड 95% रिटेलर्स इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। फिर भी सोशल मीडिया पे हर दूसरे रील में कोई अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर रहा होता है। 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये बनाए, डेली 15 मिनट स्ट्रैटेजी। आप सोचते हो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप ट्राई करते हो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन धीरे धीरे आप अपना सारा पैसा गंवा देते हो। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, या स्ट्रैटेजी गलत है, या फिर ये गेम ही कुछ और है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स का खेल नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां आपका हर एक ट्रेड किसी और के लिए पैसा बनाता है। We will break down the myths, the system, the players and the psychology. So you finally understand why trading was never designed to make you rich. हर बार जब कोई ट्रेडर पैसे खोना शुरू करता है, वो सोचता है मुझे और सीखने की ज़रूरत है। वो इंडिकेटर्स पढ़ने लगता है, चैट पैटर्न स्टडी करने लगता है, यूट्यूब स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग गुरु एल्गोरिदम, टेलीग्राम टिप्स, सब कुछ ट्राई करता है। सेबी के एक रिपोर्ट ने बताया कि जिन लोगों ने साल भर में 500 से ज़्यादा ट्रेड्स किए, उनमें से 80% को लॉस फेस करना पड़ा। सिर्फ 1% लोगों ने 1,00,000 से ज़्यादा कमाया। ओनली 1 out of 10 रिटेल ट्रेडर्स मेड प्रॉफिट। पर एक्चुअल प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप गेम के रूल्स सीखने में बिजी हो, बिना ये समझे कि गेम क्या है। स्टॉक मार्केट एट स्कोर एक बहुत बड़ी डिमांड सप्लाई मशीन है। हर रोज़ 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड्स किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मार्केट सिर्फ तब मूव करेगा जब कोई लार्ज वॉल्यूम एक ही डायरेक्शन में आए। आप सोच सकते हो कि अगर 1 करोड़ लोग 500 रुपये का ट्रेड करें तो डिमांड क्रिएट होगी, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स अलग अलग टाइम पे अलग स्टॉक्स में अलग डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन या एक बड़ा ट्रेडर एक साथ एक ही स्टॉक पे 100 करोड़ रुपए का ट्रेड करता है। और ऐसी ट्रेड्स ही हैं जो असल में किसी स्टॉक या मार्केट को मूव करती हैं। ये ट्रेड मार्केट के लिए विजिबल सिग्नल होता है। तो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को चलाते नहीं हैं, वो मार्केट का डायरेक्शन फॉलो करते हैं और उसी प्रोसेस में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट यही चाहता है कि आप चेस करें, रिएक्ट करें और इमोशनल डिसीजंस लें, बिकॉज दैट्स व्हेन दे क्रिएट लिक्विडिटी, यानी मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ता है। तो आपका रोल प्राइस मूव करना नहीं है, आपका रोल है उस मूवमेंट को पार्टिसिपेशन से सपोर्ट करना। और जब आप पार्टिसिपेट करते हो, आपका हर एक बाय और सेल एक रेवेन्यू इवेंट क्रिएट करता है। चाहे आप पैसा कमाओ या गवाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस एक मशीन को फ्यूल कर रहे हो, एक बहुत बड़ी मशीन। आप सोचते हो कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप मार्केट के अगेंस्ट खेल रहे हो, मौके पे चौका मार रहे हो, लेकिन असल में आप एक मल्टी लेयर सिस्टम में एंटर करते हो, जहां आपके हर एक स्टेप पर हर एक ट्रेड से पैसा बनता है। इसे समझने के लिए हमें एक ट्रेड की पूरी जर्नी समझनी होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ब्रोकर, जिससे आप ट्रेड करते हैं। चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस में जाओ, ब्रोकर हर ट्रेड पर पैसे कमाता है, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस के फॉर्म में। ज़ीरोधा ने FY24 में 8,320 करोड़ रुपीस रेवेन्यू रिपोर्ट किया और ग्रो 3,145 करोड़ रुपीस, 120% ग्रोथ। स्टेप 2, एक्सचेंज, जहां ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। आपका ऑर्डर जाता है NSE या BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर। यहां बायर और सेलर मैच किया जाता है। हर मैच पे एक्सचेंज एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है। NSE ने FY24 में 16,352 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बनाया। स्टेप 3, क्लियरिंग हाउसेस वेरीफाई करते हैं कि बायर के पास पैसा है, सेलर के पास शेयर्स, और ट्रांसफ़र प्रॉपरली हो रहा है। ये भी हर एक ट्रांजैक्शन पे सेटलमेंट फी चार्ज करता है। स्टेप 4, डिपॉजिटरी,
जहां आपके शेयर्स जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, NSDL या CDSL के अंडर। ये डिपॉजिटरीज भी आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और पर ट्रांजेक्शन फीस लेती है, सो दैट हर बार आपके हर मूव से बाय हो या सेल सिस्टम के प्लेयर पैसा कमा लेते हैं। और जब तक आप ट्रेड करते रहोगे ये साइकिल चलता रहेगा। और सिस्टम के बाहर वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, बिग बॉस, बिग इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मेकर, जिनके पास ज्यादा डेटा है, ज्यादा पैसा है, फास्टर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के सिस्टम्स है। वो आपका बिहेवियर समझ के आपके अगेंस्ट पोजीशन लेते हैं। सो जब तक आप ट्रेड करते रहोगे गेम चलता रहेगा, चाहे आप जीतो या हारो, लेकिन आप भी ये गेम खेले बिना नहीं रह सकते। रीजन, आज ट्रेडिंग का क्रेज सोशल मीडिया पे हर जगह दिखता है। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टेलीग्राम चैनल्स आपको ये डेली प्रॉमिस देते हैं 10 मिनट में 15,000 रुपए बनाए, एक ही ट्रेड करके आईफोन लूंगा, ज्वाइन करो प्रीमियम ग्रुप, नेक्स्ट जैकपॉट कॉल गारंटेड। और यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट फुल टाइम ट्रेडर्स। उनकी एक्चुअल इनकम ट्रेडिंग से नहीं, कोर्स सेल्स, एफिलिएट डील्स, इंटरशिप प्रोग्राम्स और पेड ग्रुप से होती है। आप जो इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, स्क्रीनशॉट्स देखते हो, फोटोशॉप से 2 मिनट में बन जाते हैं, तो उन पर भरोसा ना करें। जब आप उनका प्रोफाइल देखते हो आपको लगता है कि ये लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो स्क्रीनशॉट के पीछे कितने लॉसेस, फेल ट्रेड्स और इमोशनल ब्रेकडाउन छिपे हुए। जब आप हर बार हारते हो तो असली प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपके दिमाग में, जिससे ये गेम धीरे धीरे हैक कर लेता है। ट्रेडिंग में सबसे पहला लॉस आपके अकाउंट से होता है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस आपके माइंड के अंदर से होता है। आप मार्केट में एंटर करते हो अपनी स्ट्रेटजीज लेकर, लेकिन कब आपके डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब प्रॉफिट होता है आपको लगता है कि आपने मार्केट समझ लिया है, कॉन्फिडेंस और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। और जब लॉस होता है आप सोचते हो कि रिकवरी करनी पड़ेगी आज ही, अभी ही, और ये एक टॉक्सिक लूप बन जाता है, बिल्कुल जुए की तरह। आपको लगता है कि आप सिस्टम को समझ लेते हो, लेकिन इन रियलिटी आपका ब्रेन मार्केट के साथ खुद को कंफ्यूज कर रहा होता है। इसीलिए ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है। और मैक्सिमम लोग इसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। आखिर किया क्या जाए? अब तक आप समझ चुके हो कि ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई स्ट्रेस गेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। बस ये समझना जरूरी है कि पैसा बनाने का तरीका वो नहीं जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देता है। स्टेप 1, फोकस ऑन रियल एजुकेशन। चार्ट्स और कैंडलस्टिक समझना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं होता। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इवेंट्स और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फंडामेंटल्स भी समझने होंगे। और ये नॉलेज किसी 5 मिनट रील से नहीं मिलेगा, इसे टाइम लगता है। स्टेप 2, लर्न टू मैनेज रिस्क। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पहला रूल सिंपल होता है, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रिस्क मत लो, स्टॉप लॉस सेट करो, पोजीशन साइजिंग फॉलो करो। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सारा एक वीडियो में डिटेल में बताया, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, इसे करने के लिए उसी लेवल की पढ़ाई, डेडिकेशन, फोकस और टाइम लगता है। ये कोई पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका गोल वेल्थ बनाना है तो आपको इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ, हाई ग्रोथ स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, SIPs ऑटोमेट करो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, इक्विटी के अलावा डेट, इन पर भी ध्यान दो। मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बना सकते हो। आपने ट्रेडिंग में शायद 5,000 रुपए लॉस किया होगा, उसे एक ट्यूशन फीस समझो। मार्केट डिग्री नहीं देता, वो स्कार्स देता है, और वही स्कार्स सबसे सही लेसन सिखाते हैं। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन सबके लिए नहीं। और जब तक आप ये समझ नहीं पाते तब तक ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्सपेंसिव इल्यूजन बन के रह जाता है। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।